मैं जल्दी ही आऊँगा। और जैसे ही उद्धव जी को ये पता चली भगवान धराधाम से अंतर्ध्यान होने वाले हैं, उद्धव जी ने आके पाँव पकड़ लिए। मुझे लिए बिना मत जाना, आपके बिना मैं इस धरती पर क्या करूँगा, मैं आपके बिना कैसे जीऊँगा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। भगवान कहते हैं उद्धव, ये संसार है मित्र, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आता और कोई किसी के साथ नहीं जाता। मित्र, यहाँ थोड़े ही दिन सब एक दूसरे के साथ चलते हैं, फिर तो छोड़ना ही पड़ता है। योगेश योग विन्यासः योगात्मना योग संभव निःश्रेयसाय मे प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षिण। हे योग के स्वामी, योगेश योग विन्यासः, ब्रह्म तत्व को पाने वाले हे मेरे भगवान, इस धरती पर जीव के आचार्य हे मेरे कृष्ण, हे मेरे सद्गुरु, आपने मुझे कितनी बार त्याग संन्यास लक्षिणः, त्याग की संन्यास की बात बताई है, पर आपकी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। आज एक बार फिर बता दीजिए मैं क्या करूं। तब भगवान कहते हैं उद्धव, जो शरीर से मरते हैं वो मुर्दे होते हैं, जो वृत्तियों से मरते हैं वो सन्यासी होते हैं। अब जाओ, गच्छ उद्धव मया पृष्ठ बद्रीक्षां ममाश्रम तत्र मत्पाद तीर्थोदयी स्नानः स्पर्शनैः शुचैः। मेरे चरणों का जल वहाँ गंगा के रूप में बहता है, तुम यहाँ से बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव जी ने कहा चला जाऊँगा, पर जीऊँगा कैसे ये तो बता दो। तब भगवान ने 24 गुरुओं की बात बताई। दत्तात्रेय भगवान ने जो यदु को बताए थे वही 24 गुरु। भगवान कृष्ण बोले, उद्धव इस उपदेश को अवधूत गीता के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वीर्वायुरमाकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकर गजः मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररो ब्रक कुमारी सर्पकृत सर्प ऊननाभि सुपेशिकृत। ये 24 गुरु बताए। पृथ्वी वायु रमाकाश, पहली गुरु है धरती मैया, जो क्षमा भाव सिखा रही है, देना सिखा रही है। सब धरती पर पांव पटक रहे हैं, फिर भी धरती हृदय खोल खोल कर सबको दे रही है, बड़ी क्षमाशील है। अन्न देती है, जल देती है, जीवन देती है। कैसे बन जाओ? धरती के जैसे बन जाओ। मैंने धरती को अपना गुरु बनाया है। हे धरती मैया, मैं भी तेरी जैसी बन जाऊं, मैं भी तेरे जैसा बन जाऊं, और मैं एक बीज लूं और दुनिया को वृक्ष दूं, ऐसा बन जाऊं। मैं लूं थोड़ा और दूं ज्यादा। पृथ्वी वायुरमाकाश, हवा को मैंने अपना गुरु बनाया। देखो तो, कहीं दुर्गंध कहीं सुगंध, न अपनी कोई दुर्गंध न अपनी कोई सुगंध। साधु कैसा होना चाहिए? हरि नाम लेता हुआ जाए। कोई बुराई करे तो बुराई को रहने दे, कोई भलाई करे तो भलाई को रहने दे, और हवा की तरह निर्दोष वहाँ से निकल जाए। राम नाम गाता हुआ किसी का कोई दोष अपने ऊपर न रखे। कोई रंग नहीं है उसका, कोई रूप नहीं है उसका। ऐसे ही सबको जीवन देने वाली हवा का कोई तो अस्तित्व नहीं है।
ऐसे ही मैं सबको जीवन देने वाला बनूं, पर किसी के ऊपर अपना अहंकार कभी थोपूं नहीं। ये मैंने हवा से सीखा। पृथ्वी वायुरमाकाश, मैंने आकाश को अपना गुरु बनाया। ये कितना बड़ा है कि इसकी कभी छोर आता ही नहीं है। साधु को भी आकाश के हृदय जैसा होना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड को वसुदेव कुटुंबकम कहकर अपना बना ले तो भी उसके हृदय में जगह खाली रह जाए। इतना बड़ा दिल होना चाहिए महात्मा का। आपो अग्नि चंद्रमा रवि, मैंने जल को अपना गुरु बनाया। आप बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ, ये हम सीखने की बात है। पानी कितना गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही चाहे मुझे कितना भी क्रोध आए, पर मैं जल की नाई वापस अपने स्वभाव में आ जाऊंगा। मैं अपने स्वभाव को कभी नहीं भूलूंगा। जैसे पानी बहुत ठंड मिलने पर बर्फ बन जाता है, बहुत ताप मिलने पर भाप बन जाता है, पर जैसे ही वातावरण बदलेगा वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। ऐसे ही अगर समय के बदलने से मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ भी रहा है, तो हे प्रभु, आपकी कृपा से जैसे ही सत्संगियों के बीच जाऊंगा, वापस अपने स्वरूप में आ जाऊंगा, वापस अपने सत्य में आ जाऊंगा। ये मैंने जल से सीखा। मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया। सबको जलाकर खाक कर देती है। मैंने देखा मेरी काम वासनाओं की अग्नि भी मेरे विवेक को जलाकर भस्म कर देती है। तब मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया और मैंने कहा मैं अपने भजन की अग्नि जलाऊंगा और इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि मेरे भजन की अग्नि में मेरे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। तो मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया। पृथ्वीर्वायुरमाकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि, मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। उसका तो अपनी रोशनी नहीं होती, सूर्य की रोशनी से दमदमाता है, फिर भी सबको शीतलता देता है। मान लो मेरे पास कुछ नहीं है, औरों का दिया ही सब कुछ मेरे पास है, पर मैं निराश नहीं होऊंगा। जो भी मेरे पास है मैं उसी से पूरी दुनिया को रोशन कर दूंगा, मैं उसी से सबको शीतल कर दूंगा। ये मैंने चंद्रमा से सीखा कि गुरुओं से लेना और संसार को बांटना। मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। वो खुद कितना तपता है पर कभी संसार में भेद नहीं करता। मैं भी अपने जीवन में जब प्रकाशित होऊंगा तो अमीरी गरीबी बड़े छोटे में भेद नहीं करूंगा। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सबको बराबर देता है, ऐसे ही मैं जब साधु होता हूँ तो मैं सबको अपनी कृपा बराबर देता हूँ। मैं कभी किसी में भेद नहीं करता। ये मैंने सूर्य से सीखा है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी वायुरमाकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकर गज। कबूतर से मैंने सीखा, कबूतर को परिवार का बड़ा मोह होता है। एक बार एक कबूतर को महात्मा ने कहा था एक मंत्र याद रखियो। कौन सा? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। बोला ठीक है गुरुजी। सो मंत्र जपने लगा। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना। लेकिन फिर भी फंस गया। तो गुरुजी से रोते रोते बोला आपने तो कहा था कि इस मंत्र को याद रखूंगा तो फंसूंगा नहीं, फिर भी फंस गया। तो गुरुजी ने कहा क्या मंत्र था? बोले शिकारी आएगा। आया था? बोले हाँ आया था। जाल बिछाएगा? बिछाया था? बोले हाँ बिछाया था। फिर क्या कहा था? दाना डालेगा? डाला था? बोले हाँ गुरुजी डाला था। फिर क्या कहा था? फंस मत जाना। तो काहे को जाकर फंस गया वहाँ पे।
तो कबूतर बोलो, जे तो मैं भूल ही गया। मैंने कबूतर को गुरु बनाया और मैंने सीखा कि जैसे कबूतर होता है वो अपने पारिवारिक मोह में भूल जाता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे ही मैं कभी मोह के बंधन में नहीं फंसूंगा और भगवान